आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। कुछ दिन पहले मैं जब अपने वीडियो देख रहा था तो मैंने देखा कि पहले की अपेक्षा अब मेरे वीडियो कम देखे जा रहे हैं या कम लोग देख रहे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार कहीं हम गलत तो नहीं बोल देते हैं या कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हमारे दिमाग में एक बात और भी आई। वो ये आई कि वर्तमान जो समय है वो बड़ा अजीबोगरीब है। जैसे कोविड-19 की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। प्राइवेट कंपनियों में जहाँ 100 लोग काम करते थे वहाँ 30 काम कर रहे हैं, 70 को हटा दिया गया है। और ये बराबर डर बना रहता है कि आज नहीं परसों कभी भी लॉकडाउन हो सकता है। ये डर भी है। और ये भी एक डर बना रहता है कि अरे कहीं ऐसे ना हो कि बचा के रहने का प्रयत्न करते हैं ताकि हम न संक्रमित हो जाएं, इसका भी प्रयत्न करते। एक भय ये भी बना रहता है और केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और कंपटीशन में ये है कि नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं कि वो एग्ज़ाम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, क्योंकि केसेस इस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं मतलब हम सभी लोग कहीं न कहीं किसी अवस्था में परेशान लग रहे हैं, सभी लोग। तो जब आदमी परेशान होता है तो किसी को अच्छी स्पीच अच्छी नहीं लगती, बातें अच्छी नहीं लगती। अगर आदमी परेशान हो, उसको मानसिक दुविधा हो, और ये जितना मैं बताया हूँ वो कहीं न कहीं उसको परेशान करती होगी, वो इस दौर से गुजर रहा होगा, तो उनको आप चाहे जितनी अच्छी बातें बोल लें नहीं अच्छी लगेंगी। ये सही है। ये मुझे लगा ऐसा कि ये सही है। इसीलिए लोग आजकल व्यस्त रहते हैं कहीं न कहीं, लेकिन उनका मन नहीं लगता कि अच्छी बातें सुने। अच्छी तो बातें तब सुनी जाती हैं जब आदमी प्रसन्न अवस्था में रहे, या कोई ऐसी विचारधारा हो जो उस व्यक्ति को इन चीज़ों से मतलब इस समस्या को दूर करके उसे वो जैसा चाहता है वैसा प्रोवाइड करा दे, तब वो खुश हो जाएगा। लेकिन ये वर्तमान समय ऐसा है कि अगर यदि कोई भी स्पीचेज या कोई भी बात ऐसी नहीं है, जैसे आपको हम उस अवस्था से हटाकर उस अवस्था में डाल दें ताकि प्रसन्न हो जाए, लेकिन प्रयत्न करता हूँ मैं ये चाहता हूँ ऐसा कि इन हालातों से कैसे हम निपटे, कैसी ऐसी अवस्था है जिससे हम निपट जाएं। हमको ये सब जो ये वर्तमान हालात जो हमारे ऊपर विपरीत हालात चल रहे हैं उसको हम कैसे टैकल कर लें, कैसे हैंडल कर लें अपने दिमाग से। इसलिए मैंने उस पर बहुत सारी स्पीचेस दी हैं, मैं देता रहता हूँ। मेरे मन में स्पीच मतलब बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मतलब बहुत वो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मतलब जो मुझे समझ में आता है कि मुझे लगता है ऐसा है कि वो चीज़ें आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो मैं उसे बताने का प्रयत्न करता हूँ। भाई उस दुख को समझ रहा हूँ या समझता हूँ या उस दौर से गुजरा हूँ तभी तो व्यक्त करता हूँ। अगर ऐसा न होता तो मैं वो न समझ पाता, और जब मैं समझ न पाता तो बोल नहीं पाता। खैर, आज हमने एक नया प्रसंग उठाया है। अब वो प्रसंग क्या है कि ज़्यादातर आप ये सुने होंगे, जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो, आप उसके पास जाएं और उसकी बुद्धिमत्ता, जैसे वो सिविल मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए या बहुत बड़ा लीडर हो जाए बुद्धिमत्ता, या संत हो जाए बहुत बड़ा, बुद्धिमत्ता से यही सब सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ा संत हो जाए और अच्छा उपदेशक हो जाए, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने लगे। ऐसे बुद्धि से यही सब सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जब भी आप उससे बात करेंगे तो आप ये कहेंगे अरे आप तो सर बहुत बुद्धिमान है, आपने ईश्वर ने क्या क्या दिया आपको है। तो उनके मुंह से एक ही बात निकलेगी। पहले तो हम ही ऐसे पूछेंगे कि अरे सर आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, आपको काफ़ी इंटेलिजेंट, ईश्वर ने आपको बुद्धिमत्ता प्रदान की। तो पहले हम ही पूछेंगे, तो फिर उनका उत्तर इधर से आता है कि अरे ये सब मेरा नहीं है, ये सब तो ईश्वर का है, उन्होंने हमें प्रदान किया है। एक दूसरा स्तर पे भी आइए, बहुत कुछ लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा,
या संघर्ष करके उन्होंने पैसे का अर्न किया हो, या उनके पैतृक रूप में पैसा उनको मिलता हो। तो बहुत सारे पैसे होते हैं। अगर आप उनसे भी पूछेंगे अरे सर आपके पास तो ईश्वर का आप खुद पूछेंगे ऐसे करके, अरे आपके पास तो ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। आप जब ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ बोलते हैं तो वो इंडिकेट आप करते हैं आपको पैसा है, पर्याप्त मात्रा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके मुंह से भी यही एक शब्द निकलेगा, अरे ये सब मेरा नहीं है, ये सब तो ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें प्रोवाइड कराया। अब पहले पे आते हैं, बुद्धिमत्ता जब प्रोवाइड कराता है तब। तो जो व्यक्ति ये कहते हुए आपको मिलता है ज़्यादातर कि ये बुद्धिमत्ता, ये सारी चीज़ें हमें ईश्वर ने प्रोवाइड कराई है, तो आप ध्यान दिए होंगे कि जब वो अपने को बुद्धिमान समझने लगता है तो उसका पहला प्रारंभिक चरण ये होता है कि वो अपने से जितने कम लोग बुद्धिमान होते हैं उनका अपमान करता है, उनका आदर नहीं करता। ज़्यादातर लोग, कुछ लोग हैं जो ऐसा करते होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर लोग उसका आदर नहीं करते। वो अपने को इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन अपने सामने वालों को अगर कम समझ लें तो वो उसका आदर नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, उनको किसी प्रकार से रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, न उनके दिल में उनके प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति होती है। अच्छा, तो आप ये बताइए, आप ये कहते हैं कि ये बुद्धि हमें ईश्वर प्रोवाइड कराया है, तो क्या बुद्धिमत्ता इसलिए प्रदान की जाती है ताकि आप किसी का उपहास उड़ाएं? आलोचना करते भी सुने होंगे आप, किसी का अपमान करें, किसी का अनादर करें, इसलिए ईश्वर ने आपको वो बुद्धिमत्ता प्रदान की है। और दूसरी बात, अगर यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये चीज़ें ईश्वर ने हमें प्रोवाइड कराई है, तो ये भी सत्य है कि जिसका आप उपहास उड़ा रहे हैं, जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं, जिसका आप आदर नहीं करते, वो सारी चीज़ें जिनका जिनका आप करते नहीं, वो ईश्वर के ही अंश हैं। बुद्धिमत्ता इसलिए ईश्वर नहीं प्रदान करता कि आप उसी की बनाई रचना का अनादर करें, इसलिए प्रदान करता है ताकि यदि आप अपने आप ये मानते हैं कि अगला आप उससे कुछ मामले में बेहतर है, पहले तो मानना नहीं चाहिए, मान लीजिए आपको लगता है कुछ बेहतर का मतलब कुछ बेहतर, मतलब कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी हैं जिसका आप प्रचार प्रसार करके उनके जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं, बिना उनका अपमान किए, बिना उनको कुछ कहे, बिना उनका अनादर किए। इसीलिए ईश्वर आपको बुद्धिमत्ता प्रदान करता है। और यदि यही बुद्धिमत्ता दूसरों को अपमान करने में, दूसरों का उपहास उड़ाने में लग जाएगी, तो वो व्यक्ति संसार में बहुत दिनों तक याद नहीं किया जाता। ऐसे बहुत सारे ज्वलंत उदाहरण हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को हम इसीलिए याद करते हैं क्योंकि वो कभी भी किसी व्यक्ति का अनादर नहीं किए। विवेकानंद स्वामी का एक स्पीचेज था, उनकी एक स्पीचेज थी कि मैं उस व्यक्ति का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी व्यक्ति मनुष्य कहते हैं। और दूसरा उन्होंने खुद कहा था कि अगर मुझे लोगों का सेवा करने का अवसर मिले तो मैं पृथ्वी पे एक बार नहीं 1,00,000 बार पैदा होने के लिए तैयार हूँ। वो सेवा का मतलब ही होता है उनका आदर करना, और उनका आदर, आप दूसरे का आदर तभी कर सकते हैं जब आपकी बुद्धिमत्ता, आपके सोचने समझने की क्षमता बेहतर होगी। आदर कोई नॉर्मल शब्द नहीं है। पूरे महाभारत में एक ही शब्द आप ध्यान से सुने होंगे कि वीरों की पहली पहचान होती है नम्रता, आदर। अब हम दूसरे पे आते हैं, जिसके पास काफ़ी धन होता है, दूसरा प्रसंग भी था ना, तो जिसके पास काफ़ी धन होता है उससे आप जब बात करेंगे कहेंगे कि अरे सर आपके पास तो कोई कमी है नहीं, तो कहेगा अरे ये सब मेरा नहीं है, ये सब ईश्वर का दिया हुआ है। जब ये बोलता है ईश्वर का दिया हुआ है, धन भी पर्याप्त मात्रा में होता है, तो आप देखेंगे जिनके पास पर्याप्त मात्रा में धन होते हैं उनके यहाँ 2, 4, 6, 7 लोग अलग से काम करने आते हैं। जैसे बेचारे इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी वीक हो, जैसे बर्तन धुलने वाले आ जाते हैं, झाड़ू पोछा लगाने वाले आ जाते हैं, गाड़ी चलाने वाले आ जाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत तरीके के लोग अपने अनुसार रख लेते हैं। तो आप देखे होंगे उसी पैसे के
माने उसके पैसे के घमंड में ही वह झाड़ू पोछा लगाने वाले से लेकर के जितने उसके छोटे छोटे कर्मचारी हैं उसका वो हर पल हर क्षण अपमान करता है, उसी उन्माद में, पैसे के उन्माद में। अरे पैसा आपको, जब आप ये कह रहे हैं कि ये ईश्वर का है, तो जिसको ले जिस उन्माद में आपने जिस व्यक्ति को झाड़ू लगाने के लिए रखा है, मान लीजिए कहीं थोड़ा बड़ा छूट गया या कुछ लेट, या वो लेट आ गया, कोई दिक्कत उसके यहाँ आ गई, तो आप उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो इंसान नहीं, वो दूसरे ग्रह से आया प्राणी है। और आप ये कहते हैं कि ये धन है, ये जो ईश्वर का है, तो उसको क्यों डांट रहे थे आप? उसको क्यों डांट रहे थे आप? जो उनके यहाँ काम करते उनका वो आदर नहीं करते। और ये जो धन ईश्वर का है, तो उनके साथ जैसे कोई कंपनी है उसमें जितने लोग काम करते हैं, तो वो उनको इतना वेतन भी नहीं देते ताकि उनका एक जीवन एक अच्छे तरीके से चल सके। सामान्य जीवन में दिन तक का पैसा नहीं देता वो आदमी। तो जब ऐसा नहीं करते हैं और आप ये कहते हैं बार बार कि अरे ये तो सब मेरा नहीं है, ये तो सब ईश्वर का है, तो जब ये सब ईश्वर का है तो फिर उन्हीं की रचना, भाई इंसान तो उन्हीं की रचना है, पशु पक्षी जीव जंतु तो उन्हीं की रचना है, सारा संसार उन्हीं का है। तो फिर ये धन जो इकट्ठा कर रहे हो, ये जो लगा रहे हो, उनसे ले करके इधर उधर चोरी चमारी बेईमानी करके ये सब इकट्ठा कर रहे, इसे ले के जाओगे अपने साथ, और ये क्यों फिर कहते हो कि ये ईश्वर का है? अरे ईश्वर का है तो उसकी संतानों को दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयत्न करो। प्रकृति की बनाई रचना में चाहे वो बुद्धि हो चाहे वो धन हो, उसका एक ही अभिप्राय होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाना चाहिए। जितना हम देते हैं, जितना हम ज्ञान का हम जितना विस्तार करते हैं, पैसे का हम जितना लोगों के सुख दुख में सहभागी बनते हैं, उतना ही मानव के जीवन का उत्थान होता है, उसके परिवार का उत्थान होता है, उसका आने वाला जीवन सुधरता है, उसकी भविष्य पीढ़ियां सुधरती हैं। ऐसा मेरा मानना है। और अब मैं अपनी वीडियो को रोक देता हूँ। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, दुख है कि आप लोग बहुत पीड़ा में हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि वो समाधान भी आप ही के पास है। वो कोई समाधान नहीं कर सकता। जो समस्याएं अब जरा आप फील करिए, जिन समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, क्या वही समस्या आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी देके जाएंगे जिससे कि आप बहुत प्यार करते हैं? अगर दे के जाना चाहते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि नौकरी पा लेना या किसी में एडजस्ट हो जाना आपकी समस्या का समाधान है, तो समाधान नहीं है। अगर आपका लड़का किसी वजह से कमज़ोर हो गया, तो सभी लोग तो बुद्धिमान नहीं होते, कोई वीक हो जाएगा, तो क्या उसका अपमान उड़ाया जाए? उसके लिए समाज की कोई व्यवस्था न हो? ये सब आप ही के हाथ में है, ये सब आप ही करेंगे। इसके लिए आपको समझना होगा, प्रयत्न करिए। उन सबसे ज़रूरी है ये बातें। आप नौकरी पा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका लड़का पा जाए। अगर ये व्यवस्था इतनी ही खराब है, तो फिर आप जिस जिल्लत से आप वहाँ पहुँचेंगे, उसी जिल्लत से वो बच्चा भी वहाँ पहुँचेगा। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी पीढ़ियाँ समाप्त हो जाएंगी। और ये पीढ़ी, हम लोगों की पीढ़ी, एक बहुत ही मध्यस्थता में बहुत ही बुद्धिमान है। तो इसका एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था देखी जाए। वैसे भी आप लोग बहुत समझदार हैं। आप लोगों ने हमें सुना, सादर प्रणाम।